हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परचेज ऑर्डर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परचेज ऑर्डर होता क्या है। परचेज ऑर्डर एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसे खरीदार तैयार करता है सेलर से सामान खरीदने के लिए। इस दस्तावेज में सामान की सभी डिटेल दी जाती है, जैसे सामान का नाम, प्राइस, क्वांटिटी, डेट। ये सब उस दस्तावेज में सब मेंशन होता है। अब अगर खरीदार सामान नहीं खरीदता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इस दस्तावेज के जरिए अगर सेलर बायर को निर्धारित समय पे डिलीवरी नहीं देता या सामान में कोई कमी रह जाती है तो बायर सामान को रिजेक्ट कर सकता है। उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर बनवाती है। अब टैली प्राइम के अंदर परचेज ऑर्डर की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक कंपनी आपको बना लेनी है। अगर आपकी पहले से ही कंपनी बन रखी है तो कोई इशू नहीं, आप उसमें कर सकते हो। मैं एक न्यू कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, स्टेट मैंने डाल दिया एंड देन मैंने इसको कर दिया सेव। मेरी यहाँ पे कंपनी रेडी हो गई है। अब मुझे परचेज ऑर्डर के ऑप्शन ओपन करना है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है। अब मुझे क्या करना है, ऑप्शन को एक्टिवेट। तो ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए आप दो तरीके से उसको एक्टिवेट कर सकते हो। या तो आप अल्टर में जाके उसको एक्टिवेट कर सकते हो या फिर हम वाउचर में जाके एक्टिवेट कर सकते हो। पहले मैं वाउचर में करके दिखा रहा हूँ। वाउचर में जाके आपको F10 प्रेस करना है, वाउचर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है शो इन एक्टिव पे और आपको यहाँ पे सबसे पहले इनेबल करना है आपको परचेज ऑर्डर को। एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपका परचेज ऑर्डर इनेबल करना है। दूसरा आपको ऑप्शन इनेबल करना है रिसीव नोट का, यही मैंने इनेबल कर लिया। अब मुझे यहाँ पे एक्टिवेट करना है रिजेक्शन आउट का। ठीक है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर करने के लिए आपको तीन ऑप्शन इनेबल करने होंगे। पहला परचेज ऑर्डर, दूसरा रिसीव नोट, तीसरा रिजेक्शन आउट। अब इनसे पहले परचेज ऑर्डर के लिए हमें पहली एंट्री करनी है परचेज ऑर्डर की। वाउचर में आना है, वाउचर में एंटर प्रेस करना है और अब आपको प्रेस करना है परचेज ऑर्डर। या तो आप F10 से जाके परचेज ऑर्डर पे क्लिक करके वाउचर को एक्टिवेट कर सकते हो या फिर आप Ctrl+F9 कर सकते हो। तो परचेज ऑर्डर के लिए सिंपल, सबसे पहले आपको पार्टी नेम डालना है। पार्टी नेम में क्रिएट कर लेता हूँ Alt+C से। मैंने इसलिए यहाँ पे ले लिया, मैंने इसको सैंड्री क्रेडिटर। एंटर करके मैंने इसकी डिटेल डाल दी जो भी मुझे चाहिए थी। जैसे मैंने पार्टी का लेजर सिलेक्ट किया वैसे ही मेरे पास एक पॉपअप आ गया ऑर्डर डिटेल का। अब आपको ऑर्डर डिटेल डालनी है। ऑर्डर डिटेल में मोड टर्म ऑफ पेमेंट, मोड टर्म ऑफ पेमेंट यानी कि पेमेंट आपकी किस तरह से आएगी। मैंने एक डाल दिया कैश, दूसरा डाल देता हूँ मैं चेक। टर्म ऑफ डिलीवरी, कितने दिन में आप डिलीवर कर दोगे, 30 दिन मैंने डाल दिया। एंटर किया, एंटर किया। डिस्पैच डिटेल मैंने डाल दी, यहाँ पे मैं 65 दूंगा। एंड डेस्टिनेशन मैंने डाल दी, यहाँ पे जो भी डिटेल यहाँ पे मांग रखी है वो मैंने यहाँ पे डाल दी। एंटर 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 करके मैंने इसको सेव कर दिया। अगर आपने पार्टी बनाते समय तो आप उसका एड्रेस या उससे जो भी रिलेटेड डिटेल थी वो नहीं डाली है तो आप पार्टी डिटेल यहाँ पे भी डाल सकते हो। एंटर करके यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। एंड मैं एक परचेज का भी क्या बना लेता हूँ, लेजर बना लेता हूँ। ये अंडर ग्रुप जाएगा परचेज अकाउंट के। एंटर एंटर। अब इसके बाद आते हैं नेम ऑफ आइटम में। नेम ऑफ आइटम में क्रिएट कर लेता हूँ कोई भी। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है लैपटॉप i5 डेल। एंटर एंटर। प्राइमरी। अब आते हैं यूनिट्स में। क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी यहाँ पर सिंबल में डाल देता हूँ मैं पीसीस। एंटर करके मैंने इसको सेव कर लिया। मैंने यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर लिए। एंटर करके इसको भी सेव कर लिया। यहाँ पे आपको डालना है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी किया मैंने 10। एंटर। रेट क्या है, मैंने रेट डाल दिया यहाँ पे 10,000। एंटर करके मैंने इसको सेव कर दिया। एंटर 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 करके इसको भी सेव कर दिया। तो अभी क्या हो गया, मेरे पास ऑर्डर नंबर 1
क्रिएट हो गया, एंटर करके सेव कर दिया। अब आपने परचेज ऑर्डर तो कर लिया, अब आप उसकी डिटेल कहाँ पे देखोगे? आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, यहाँ पे आना है मोर डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में। यहाँ से आपको आ जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। स्टेटमेंट इन्वेंट्री के अंदर आने के बाद आप परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है ऑल ऑर्डर। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑल ऑर्डर, यानी कि आपकी जो ऑर्डर है वो कितने हैं, 10 पीसेज आपने ऑर्डर किए हुए हैं। अब हम कर लेते हैं परचेज ऑर्डर के बाद जो दूसरी एंट्री करनी होगी वो करनी होगी हमें रिसीव नोट की। तो ये रिसीव नोट करने के लिए वाउचर में आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, F10 करना है, सोल इन एक्टिव वाउचर पे जाना है, ऑल्ट प्लस F9 भी आप कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F9 करना है और आप आ जाओगे रिसीव नोट पे। तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है, एंटर, डेट, पार्टी का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ही मैं पार्टी का नाम डालता हूँ वैसे ही मेरे पास ऑर्डर नंबर आ जाता है। मैं क्लिक करूँगा और जो बेसिकली जितनी भी इसमें डिटेल्स थी ऑर्डर में वो मेरे यहाँ पे फिल हो जाएगी। एंटर करके इस पॉपअप विंडो को भी मैं सेव करता हूँ, पार्टी डिटेल की पॉपअप विंडो को भी सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे पास ऑटोमेटिक डिटेल आ गई। अब मैंने ऑर्डर किए थे 10 पीसेस, अब मुझे रिसीव कितने करने हैं? एंटर किया, रिसीव मेरे पास हुए हैं 9 पीसेस, 1 पीस नहीं हुआ है, एंटर करना है। सॉरी, मैं 5 पीसेस यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, 5 पीसेस अभी नहीं कर रहा। एंटर करके मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। बस ये एंट्री भी सेव होगी। अब हम चलो इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ऑर्डर कम हुए हैं या नहीं हुए। डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑल ऑर्डर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास 5 पीसेस पेंडिंग में बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे 5 पीसेस का बिल बनाना है और 5 पीसेस मेरे पास क्या है, ऑर्डर में भी पड़े हुए हैं। अब चलो मैं बैलेंस शीट भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, एंटर, और यहाँ पे सेंड क्रिएटर, और यहाँ पे आप देखोगे बिल परचेज बिल टू कम, यानी कि अभी आपको परचेज का बिल बनाना है 5 पीसेस का, जिसकी जो अमाउंट है वो है 50,000 रुपये। यहाँ पे हम चलो ये एंट्री भी कर लेते हैं, वाउचर में जाना है। अब हम जो तीसरी एंट्री करने वाले हैं वो करने वाले हैं परचेज की। तो परचेज करने के लिए आपको F9 प्रेस करना है सिंपल। यहाँ पे सप्लायर नंबर आपको डालना है, एंटर, पार्टी का नाम डालना है। जैसे ही मैं पार्टी का नाम डालूंगा मेरे पास आ जाएगा ऑर्डर नंबर। मैं एंटर प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक मेरे पास जो रिसीव डिटेल थी वो मेरे पास ऑटोमेटिक फिल हो गई है। एंटर करके मुझे फिर से सेव करना है। परचेज कितने पीस कर रहा हूँ मैं, जितने मैंने रिसीव किए थे। एंटर करके मैंने क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया, ऑन अकाउंट। अब जाके ऑर्डर को भी चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास वहाँ से ऑर्डर चले गए हैं या नहीं। अभी ऑर्डर को चेक कर लेते हैं। परचेज ऑर्डर पे क्लिक किया, यहाँ पे आना है ऑल ऑर्डर पे, और यहाँ पे दिख रहे हैं अभी हमारे पास 5 पीसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। फिर से बैक आना है, बैक करने के लिए एस्केप प्रेस कर लेना, फिर से वाउचर पे आना है। अब एक एंट्री रिजेक्शन आउट की कर लेते हैं, फिर से F10 प्रेस करना, रिजेक्शन आउट के लिए कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करना। यहाँ पे आपको पार्टी का नाम डालना है। पार्टी का नाम डालने के बाद आपको ऑर्डर नंबर लेना है, ऑर्डर नंबर 1। कितने पीस आपको रिजेक्ट करना है, 1 पीस रिजेक्ट करना है। एंटर करके मैंने क्या करना है, सेव कर दिया। अब हमने क्या किया है, 1 पीस को रिजेक्ट कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं, चलो हम चेक कर लेते हैं जो रिजेक्शन आउट की हमने एंट्री की है वो एंट्री हमारे पास कहाँ पे दिखनी चाहिए, ऑर्डर में दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग को चेक कर लेते हैं एंड ऑल ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास कितने पीसेस पहले थे, हमारे पास 5 पीसेस आउटस्टैंडिंग में थे। अभी कितने पीसेस हो गए, 6 पीसेस आउटस्टैंडिंग में हो गए हैं। बैक करना है। अब हम देख लेते हैं कितने बिल हमने क्या कर रखे हैं, पेंडिंग कर रखे हैं। हमने 1 बिल को पेंडिंग कर रखा है जो हमने अभी रिजेक्ट किया है। इसके बाद बैक जाना है। अब हम इन बिल की भी एंट्री कर लेते हैं जो आउटस्टैंडिंग में पड़े हुए हैं ऑर्डर। कितने पीसेस पड़े हुए हैं, 10 पीसेस, सॉरी 6 पीसेस। तो यहाँ पे आपको वाउचर में आना, हम रिसीव नोट की एंट्री फिर से कर लेते हैं। रिसीव नोट के लिए हम प्रेस करते हैं और प्लस F9, रेफरेंस नंबर हम डाल देते हैं, पार्टी का नाम हम डालते हैं, ऑर्डर नंबर हम डालते हैं। एंटर करके हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया।
कितने बिल? 6 पीसेस। अब 6 पीसेस के 6 पीसेस का हम बिल क्रिएट कर लेते हैं। एंटर 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 करके हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास दूसरी जो एंट्री करनी होती है रिसीव नोट के बाद, वो करनी होती है हमें परचेज की। तो सिंपल हमने क्या करना है, F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने के बाद हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है। एंटर। इसके बाद पार्टी का नाम हमें डालना है। ऑर्डर नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया। एंटर 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 करके मैंने इसको भी सेव कर लिया। एंटर करके इसको भी मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 6 के 6 पीसेस हमने क्या कर लिए हैं, परचेज कर लिए। एंटर 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 एंटर। अब फिर से हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में चले जाते हैं। ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पे ऑर्डर में आके देखोगे तो हमारे पास कोई भी ड्यू ऑर्डर नहीं रहा है। आपको फिर से रिजेक्शन आउट की एंट्री को वापस लाना है तो आपको वाउचर में आना है और यहाँ पे आपको F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने के बाद आपको परचेज की एंट्री करनी है अगर आपको रिजेक्शन आउट की एंट्री चाहिए तो। मैं फिर से क्रिएट किया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सप्लायर नंबर, पार्टी का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करता हूँ। एंटर करके मैंने क्या किया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी मैंने रिजेक्शन आउट की एंट्री की थी 1 पीस की और उसका बिल अभी तक नहीं बनाया था, ये मैंने रिजेक्ट किया था, वो मुझे वापस चाहिए। तो उसके लिए मैंने परचेज की एंट्री फिल की है। एंटर करके मैंने क्या कर दिया, उसको फिर से सेव कर दिया। तो इस तरह से आप रिजेक्शन आउट की एंट्री भी कर सकते हैं। बैक आना है। अब हम चलते हैं रिजेक्शन आउट की एंट्री को चेक करने के लिए कि हमने जो रिजेक्शन आउट की एंट्री की है वो अभी भी सब ड्यू दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। तो हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे पहले ऑर्डर को चेक, कोई भी ड्यू ऑर्डर नहीं है। बैक करना तो कर देते हैं पेमेंट। पेमेंट करने के लिए आपको सिंपल वाउचर में आना है। वाउचर में आपको F5 प्रेस करना है और आप आ जाओगे पेमेंट वाउचर पे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, मैं पहली एंट्री कर लेता हूँ कैश की। मैं कैश में उसको पेमेंट कर रहा हूँ। कैश तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि अभी हमने नई कंपनी बनाई है और कैश हमें चढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, Ctrl+ एंटर प्रेस किया। कैश में चला देता हूँ ओपनिंग बैलेंस 10 लाख रुपए। लाख में यहाँ पे चढ़ा लेता हूँ, सॉरी 1 करोड़ मैंने चढ़ा लिए। और यहाँ पे मैं पेमेंट किसकी कर रहा हूँ, मनीष की पेमेंट कर रहा हूँ। कितनी, 1,10,000 की। 1,10,000 रुपये में उसे कैश तो नहीं दे सकता, मैं उसको बैंक में देता हूँ। सबसे पहले मैं बैंक की एंट्री कर लेता हूँ। HDFC में बैंक क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ बैंक अकाउंट। आपको बैंक की डिटेल डालनी है, मैं नहीं डाल रहा हूँ। एंटर करके मैंने सेव कर दिया। HDFC में मैं डाल लेता हूँ 10 लाख रुपये। बैंक की एंट्री में 10 लाख रुपए मैंने डाल दिए। बैंक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, स्पेसिफाई बैंक, HDFC बैंक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एंटर करके मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दी। अब मैंने कैश का अमाउंट बैंक में डाल दिया है। अब मैं उसकी पेमेंट कर सकता हूँ इजीली। तो मैं यहाँ पे बैंक डालता हूँ। किसकी पेमेंट करनी है, मनीष की पेमेंट करनी है। कितनी करनी है, 1,10,000 की। 1,10,000। मैं इसको बिल को एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, दोनों बिल की। एंटर करके मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते, कंप्लीट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बता दिया है परचेज ऑर्डर की एंट्री कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन से फीचर इनेबल होंगे, कब तक आपको पेमेंट करनी है। तो ये सब पूरा क्या है, प्रोसीजर है। मनीष का लेजर चेक कर लेते हैं, क्या उसकी पेंडिंग बिल है हम पे या नहीं है। डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में गया, अकाउंट्स बुक में गया, लेजर में गया और मैंने क्लिक किया मनीष। तो मनीष का मुझे अभी कोई भी पेमेंट नहीं देना है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इस तरह से आप कर सकते हो अपनी परचेज ऑर्डर की एंट्री। अब परचेज ऑर्डर की जो एंट्री हमने कैसे कैसे की है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, कंपनी को क्रिएट किया है। इसके बाद मैंने कुछ वाउचर को इनेबल किया है। सबसे पहला वाउचर मैंने परचेज ऑर्डर का इनेबल किया है, बाद दूसरा मैंने किया है रिसीव नोट का, तीसरा किया है रिजेक्शन आउट का। तीनों वाउचर को क्या किया है, इनेबल किया है। देन उसके बाद परचेज किया है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अपनी कम्प्लीटली एंट्री को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है।
ये क्या है, एक पूरा सीरीज है परचेज ऑर्डर की। आई होप आपको एक क्लियर हो गया। अगर आपको प्रैक्टिस नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो।